हाय हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार। वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ नॉलेज विद इन यू। बच्चों, आज से हम साइंस एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के सभी क्वेश्चनों को कंपटीशन एग्जाम के अनुसार फ्रेम किया जाएगा। आज अपनी जो इस सीरीज की फर्स्ट क्लास है उसका टॉपिक है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। जो फेदोमीटर होता है उसका उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थक्वेक, सेकंड ऑप्शन इज रेन, थर्ड ऑप्शन इज साउंड इंटेंसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेप्थ ऑफ सी ओब्लिक ओशन। बताओ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो फेदोमीटर होता है बेटा वो ओशियन, समुद्र और सागर की डेप्थ यानी कि गहराई मापने के लिए यूज होता है। अर्थक्वेक के लिए बेटा सीस्मोग्राफ यूज करते हैं, रेन के लिए रेन गेज यूज करते हैं और साउंड इंटेंसिटी के लिए ऑडियोमीटर यूज करते हैं। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑपरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, यानी कि झूठ को पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? बताओ। झूठ को पकड़ने के लिए तो क्या बोलेंगे? ऑपरेटस को बोलेंगे पॉलीग्राफ। ठीक है। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पायरोमीटर, ये बेटा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और बेटा हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशन, यानी कि समुद्र के अंदर, सागर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो रखा है यानी कि डूब रखा है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑडियोमीटर तो साउंड से रिलेटेड हो गया, ऑडियो मतलब ये तो आएगा नहीं। दूसरा सेक्सटेंट, ये भी नहीं होगा बेटा। सोनार, तो जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लोकेट करने के लिए ओशन के अंदर सोनार का यूज करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म होती है बेटा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा हम जो है अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं इनको समुद्र में यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में हमें हेल्प मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण, कौन सा यंत्र यूज करते हैं? बताओ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तीसरा एनीमोमीटर, डी ऑप्शन। तो इसमें अपना जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है बेटा इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा किस चीज को मापा जाता है या किस चीज के मापक में यूज किया जाता है? बताओ। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तो होगा नहीं। दूसरा डेप्थ ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा, ये तो हम स्टार्टिंग में चेक कर चुके हैं, फेदोमीटर यूज होता है। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो भी नहीं होगा। तो बेटा जो एनीमोमीटर होता है वो स्पीड ऑफ विंड या फोर्स ऑफ विंड को मेजर करने में यूज होता है। ठीक है। तो एनीमोमीटर जो होता है वो फोर्स और स्पीड ऑफ विंड को चेक करते हैं इससे, एनीमोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन में था ये पायरोमीटर। डेंसिटी के लिए तो होगा नहीं बेटा। ह्यूमिडिटी के लिए मैंने बताया था, ह्यूमिडिटी के लिए यूज नहीं होता, दूसरा मीटर यूज होता है। हाई टेम्परेचर, एयर प्रेशर, इन दोनों में से है। पायरोमीटर का उपयोग जो होता है बेटा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर को किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? बताओ। मैनोमीटर का उपयोग किस चीज को मापने में किया जाता है? तो बेटा मैनोमीटर जो होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन यानी कि प्रेशर ऑफ गैस के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है बताओ। मैनोमीटर बताया था मैंने अभी, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, किसके लिए यूज होता है मैनोमीटर, प्रेशर ऑफ गैस। दूसरा ओडोमीटर, गाड़ी के अंदर ओडोमीटर लगा हुआ होता है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तीसरा बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का ऑप्शन मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए यूज होता है। तो बेटा एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, घर में दूध आता है बेटा अपने घर में, अगर हमें उसकी डेंसिटी मेजर करनी हो, डेयरी के अंदर दूध की डेंसिटी मेजर करने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है बताओ। हाइड्रोमीटर लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, फर्स्ट में भी किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। दूसरा हाइग्रोमीटर, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। तीसरा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तो सभी को पता है, टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होता है। चौथा ऑप्शन बच गया लैक्टोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लैक्टोमीटर का जो यूज होता है बेटा वो मिल्क की डेंसिटी मेजर करने में यूज होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, बताओ, मैंने आपको ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 4 बार रिपीट करवा दिया है, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्टेज चेक करने में काम आता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लैक्टोमीटर लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था मिल्क की डेंसिटी चेक करने में। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच गया हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का जो यूज होता है बेटा किसमें यूज होता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस चीज में किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने में किया जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, बीपी, सबने सुना होगा बीपी का नाम। बीपी को मेजर करने के लिए कौन से मीटर का यूज किया जाता है। बाकी अगर हमें नहीं पता है बेटा, बाकी मीटर को देखो, बाकी मीटर सब हम पढ़ चुके हैं, अपने आप निकल जाएगा। देखो टैकोमीटर सभी को पता है, स्पीड बाइक में गाड़ी में सभी में लगा रहता है, टैकोमीटर भी लगा हुआ होता है, ओडोमीटर के साथ साथ टैकोमीटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। टैकोमीटर स्पीड मेजर करने के लिए, लैक्टोमीटर हमने पढ़ा था मिल्क की डेंसिटी चेक करने के लिए, सिग्मो मैनोमीटर ये होता है बेटा बीपी चेक करने के लिए, ठीक है। और जो बैरोमीटर हो गया, बैरोमीटर का उपयोग किस लिए चेक करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करने के लिए। अगर हमें बाकी 3 ऑप्शन पता है तो हम आराम से क्वेश्चन को आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिग्मो मैनोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही मैच नहीं है या कौन सा गलत मैच है। देखो किलोवाट आवर, घर के अंदर मीटर लगा हुआ होता है, उसके अंदर जो यूनिट जो आती है किसमें आती है, वो किलोवाट आवर में आती है, तो ये तो सही हो गया, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए। सेकंड ऑप्शन, टेम्परेचर, तापमान को किसमें मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा देखो, रिएक्टर स्केल ह्यूमिडिटी मापने का काम आता है कि किस चीज के यूज होता है, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल किस चीज को मापने में यूज होता है। अर्थक्वेक सभी ने सुना है, अर्थक्वेक को कौन से इक्विपमेंट से मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफ बताया था मैंने। रिएक्टर स्केल उसकी इंटेंसिटी बताता है, किसकी इंटेंसिटी बताता है, ये अर्थक्वेक की। तो ह्यूमिडिटी की जगह बेटा अर्थक्वेक आना चाहिए था, ठीक है। आरएस फैक्टर ब्लड, ये मैचिंग सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अपना जो सी ऑप्शन है ये मतलब गलत मैच किया हुआ है, ह्यूमिडिटी की जगह अपना अर्थक्वेक आना चाहिए था, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। आप शॉर्ट में बोल सकते हो ईईजी। ईईजी मीटर का यूज किस चीज के लिए मॉनिटर करने में किया जाता है, ईईजी का प्रयोग किसको मॉनिटर करने में किया जाता है, पैनक्रियाज, लीवर, ब्रेन और हार्ट। बेटा ईईजी का जो यूज होता है वो ब्रेन को मॉनिटर करने में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। रडार।
रडार इज यूज्ड फॉर, रडार किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बताओ बेटा। रडार की जो फुल फॉर्म होती है बताओ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये होती है रडार की फुल फॉर्म। अब इसका यूज कहां होता है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव्स में नहीं होता बेटा इसका, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी नहीं होता, ट्रैकिंग रेन क्लाउड्स के लिए भी यूज नहीं होता है। रडार का जो उपयोग होता है वो देखो बेटा, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव्स ओब्लिक स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फार एयरक्राफ्ट्स, यानी कि अगर दूर से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा हो उसकी स्पीड चेक करने के लिए और डायरेक्शन चेक करने के लिए भी रडार यूज होता है। इसके अंदर बेटा रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन था अपना, बीच में क्वेश्चन आया था सोनार का। सोनार का यूज कहां पे करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ओशन या सी में सबमर्ज्ड होते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, रडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मैंने बताया था रिएक्टर स्केल में इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इकाई होती है, लेकिन सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। पहले क्वेश्चन में भी किया था हमने, बीच में भी किया था। अर्थक्वेक ये पहला ऑप्शन तो सही है। हाइट को अल्टीमीटर याद कर रखना, अगर हमें हाइट मेजर करनी हो तो कौन से मीटर के द्वारा बेटा, अल्टीमीटर के द्वारा। रेजिस्टेंस मेजर करनी हो तो ओम मीटर के द्वारा, और अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना हो तो उसकी इकाई क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, कैंडेला दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये जो है इसका सही जवाब है, ये रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है बेटा। अभी इस क्वेश्चन के साथ अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट मीटर्स मेजरिंग स्केल्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। एक बार अभी उनका शॉर्ट रिवीजन करते हैं जो हमने किया हुआ है। फेदोमीटर किस लिए यूज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन था अपना डेप्थ ऑफ सी एंड ओशन का। सेकंड मैनोमीटर, मैनोमीटर का यूज प्रेशर ऑफ गैस। तीसरा बैरोमीटर, बैरोमीटर का किस लिए होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए। फोर्थ एनीमोमीटर, स्पीड और फोर्स ऑफ विंड। हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। ऑडियोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए। हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स के लिए। एमीटर, करंट, जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ओडोमीटर, गाड़ी में बताया था मैंने, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में लगा हुआ होता है बेटा। सीस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। अल्टीमीटर, हाइट को मेजर करने के लिए। स्टेथोस्कोप, हार्ट और लीवर की साउंड को फील करने के लिए, जो डॉक्टर लगाते हैं ना अपने गले में, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं बेटा। सिग्मोमैनोमीटर बताया था मैंने, बीपी को चेक करने के लिए। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ को झूठ पकड़ने वाले ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ इक्विपमेंट का नाम होता है, टेस्ट को बोलते हैं पॉलीग्राफी। हाइड्रोफोन, वाटर के अंदर जो होता है बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा, ठीक है। अंडर वाटर साउंड को मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसके अंदर यूज होती है बेटा। ईईजी बताया था मैंने, ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। लैक्टोमीटर किसमें यूज होता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज होता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशन। रडार, डिस्टेंस और स्पीड फार एयरक्राफ्ट्स की जो होती है, इसमें रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं बेटा। पायरोमीटर, पायरोमीटर का यूज करते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है बेटा। इसी के साथ अपने जो मैक्सिमम मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल है वो कवर हो चुके हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।